हेलो। आज हमारे साथ डॉक्टर जगमीत हैं, तो उनसे हम इन्फ्लामेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो डॉक्टर जगमीत, जैसे हम बात करते हैं डॉक्टर से या डाइटिशियन से, वो पूछते हैं कि इन्फ्लामेशन है बॉडी में, तो आप बताएंगे इन्फ्लामेशन है क्या? देखिए, जो इन्फ्लामेशन कंडीशन है वैसे तो ये बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एनी एक्सटर्नल इन्फेक्शन। बट अगर यही जो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं या ये जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट या एनी एक्सटर्नल हम कह सकते हैं सब्सटेंस, तो अगर ये परसिस्ट कर जाए हमारे हेल्दी सेल्स के अंदर, तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं पे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये ऐसी कंडीशन है कि मान लीजिए आपको इंजरी हुआ और थोड़ी देर के लिए आपके एरिया में एक रेडनेस आ गया, बट वो रेडनेस जो है वो परसिस्ट करता गया लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो वो धीरे धीरे वो पर्टिकुलर एरिया में एक स्वेलिंग या इन्फ्लेम्ड कंडीशंस को बॉर्न कर देता है और इसी कंडीशन को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। बट ये कैसे इम्पेक्ट करती है हमारी बॉडी के ऊपर? देखिए, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस अगर बहुत ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन में बॉडी में रहेगा तो उसके कारण हम डायबिटिक हो सकते हैं। अगर हमारी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस रहें तो हमें थायराइड जैसे इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसको हम हॉशिमोटोज थायरोडाइटिस भी कहते हैं, या इन्फ्लेम्ड कंडीशंस होती हैं। अगर जॉइंट्स को ये इम्पैक्ट करे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी इश्यूज भी पेशेंट्स को आ सकते हैं। और अगर गट लाइनिंग के ऊपर ये जाके इन्फ्लेम्ड कंडीशंस रहें तो ये हमें IBS या इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि क्रॉन्स डिसऑर्डर हो गया या क्रॉन्स अल्सर्स हो गए, तो ऐसी सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे साथ परसिस्ट हो सकती हैं अगर इन्फ्लामेशन लॉन्ग ड्यूरेशन में हमारी बॉडी में सस्टेन करें। ओके, तो आप कुछ फूड बता सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादातर आजकल? देखिए, आजकल जो हमारा खाना पीने का सिस्टम हो गया है वो आप सब जानते हैं, बहुत इंस्टेंट फूड्स में हम जा रहे हैं, है ना, बहुत प्रोसेस्ड फूड्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ शुगर, क्योंकि शुगर अगर हम लॉन्ग टर्म तक रखते हैं बॉडी में तो उसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो मेजर कॉज है इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, जिसके कारण कई पेशेंट्स को जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, जिनको रिवर्स कर पाना लाइफ टाइम में पॉसिबल भी नहीं होता है। तो आपने इतनी गाइडेंस दी है, बट आप थोड़ा सा और गाइड कर दें कि कौन से फूड हैं जिनसे इन्फ्लेमेशन कम भी हो सकती है, जो हम डाइट में अपने इंक्लूड कर सकें? देखिए, अगर मैं बात करूं कि हम इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये कोई वन डे में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस नहीं है। इसको टाइम ड्यूरेशन देके ही हम सबसाइड कर सकते हैं। जैसे कि इन्फ्लामेटरी फूड्स में हमारे मेजर जो फूड्स आ जाते हैं वो ऐसे फूड्स आ जाते हैं जो कि अल्कलाइन इन नेचर हो, जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, चिया सीड वाटर हो गया, लेमन वाटर हो गया, या विटामिन C रिच फ्रूट्स हो गए, या ब्लूबेरीज हो गई, या हमारा पोमीग्रेनेट हो गया। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में इन्फ्लेम्ड कंडीशंस को रिड्यूस करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप टी कॉफ़ी का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको भी रिड्यूस करके रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बॉडी में इन्फ्लेम कंडीशंस को बढ़ाती हैं। और इनफैक्ट जो फ्रूट्स हमने बताए हैं, या जो जैसे कि राइस हैं, या हम कर्ड राइस यूज़ करते हैं, या फिर हम कांजी राइस यूज़ कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें बॉडी के अंदर जाके इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को रिड्यूस करते हैं। थैंक यू फॉर सच अ गुड नॉलेज। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप गाइड माई डाइट के चैनल को फॉलो करो और सब्सक्राइब भी करो, और इंस्टाग्राम के पेज को आप फॉलो करो। थैंक यू।